रहस्यपूर्ण प्रयोगशाला। साल 2099 चल रहा था। दुनिया में तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि लोग अब अपने घरों से निकलते भी नहीं थे। रोबोट ही खाना बनाते, सफाई करते, पढ़ाते और मनोरंजन कराते। इंसान बस आदेश देते और आराम करते। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे थे जिन्हें पुराने जमाने की चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। दिल्ली के एक शांत कोने में रहने वाला आर्यन ऐसा ही एक लड़का था। वो सिर्फ 16 साल का था, पर सवाल पूछने की उसकी आदत उसे दूसरों से अलग बनाती थी। जहां उसके दोस्त वर्चुअल गेम्स में खोए रहते, वहां आर्यन असली किताबें पढ़ता, पुराने यंत्रों को खोलकर समझता और अपनी दादी से पुरानी कहानियां सुनता। एक दिन जब वह घर की सफाई कर रहा था, उसे एक पुराना ताला लगा हुआ दरवाजा मिला घर के पिछवाड़े में, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ। उसने अपनी मां से पूछा, मां, ये दरवाजा कहां जाता है? मां मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारे दादाजी की पुरानी प्रयोगशाला थी, कई सालों से बंद है। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, पर एक दिन अचानक उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कहा करते थे, कुछ अधूरा रह गया। आर्यन को जबरदस्त जिज्ञासा हुई। उसने घर के पुराने संदूकों में चाबी ढूंढी और अंततः एक जंग लगी चाबी हाथ लगी। प्रयोगशाला का रहस्य खुलता है। आर्यन ने चाबी से दरवाजा खोला। भीतर घुसते ही धूल की मोटी परत और पुरानी मशीनों की गंध उसे महसूस हुई। कमरा बहुत बड़ा था। दीवारों पर पुराने कंप्यूटर टर्मिनल, वायरिंग, होलोग्राफिक डिस्प्ले और अजीब अजीब यंत्र रखे थे। सबसे कोने में एक बड़ा बेलनाकार उपकरण रखा था जो अधूरा लग रहा था। उस पर एक नाम लिखा था, टाइम पॉड, प्रयोगाधीन समय यंत्र। पास ही एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था डॉ अरविंद शर्मा, यानी उसके दादाजी का नाम। डायरी में कुछ लाइनें थीं जो आर्यन की सांसें रोक देने वाली थीं। मैं समय यात्रा के इतने करीब हूं जितना कोई नहीं, पर यह अधूरी है। मैं डरता हूं। क्या इंसान समय के साथ खेलने के लिए तैयार है? जिस दिन कोई इसे चालू करेगा, वह इतिहास का रुख बदल सकता है या खुद खो सकता है। आर्यन की आंखें चमक उठीं। क्या मेरे दादाजी टाइम मशीन बना रहे थे? क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूं? फैसला आर्यन ने तय कर लिया। वह इस प्रयोगशाला को फिर से जिंदा करेगा। वह इस अधूरे आविष्कार को पूरा करेगा। उसे नहीं पता था कि यह निर्णय सिर्फ उसके जीवन को नहीं, बल्कि मानव जाति के भविष्य को बदल